क्वेश्चन ये करे कि 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 64 है। प्रथम 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए तथा अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा। अब देखो 12 संख्याओं का एवरेज तो हमें दे रखा है कितना, 64 है। तो एवरेज तो 64 है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एवरेज 64 है, ठीक है, इनमें 5 सदस्य हैं, पाँचों सदस्यों का जो हमें औसत निकालूं, पाँचों सदस्य के औसत कमाई निकालूं तो 64 है, ठीक है। इनमें से एक सदस्य जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, एक सदस्य निकल जाते हैं बाहर जो कि 32,000 रुपये कमा रहे थे, और दूसरे सदस्य इसमें इंटर करते हैं जो कि 34,000 रुपये कमा रहे थे। तो आप हमें बताओ कि एवरेज पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल भाई एवरेज पर फर्क पड़ेगा। कितने का फर्क पड़ेगा, प्लस 2,000, यानी कि एवरेज 2,000 जो रुपए थे एवरेज में बढ़ जाएंगे, 2,000 रुपये एवरेज में बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से मैं ये बात बोलूँ कि भाई ये जो आने वाला जो आदमी है वो 31,000 रुपये कमाता है, जाने वाले आदमी 32,000 रुपये कमा रहे हैं, तो एवरेज में कितना का फर्क पड़ेगा, -1,000 रुपये का एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। ये आप जान रहे हैं, ठीक है। ये बात मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरेज में कभी भी फ़र्क तब पड़ेगा जब क्वांटिटी अलग हो। अगर क्वांटिटी सेम रहेगा तो एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 32,000 रुपये वाला आदमी निकल कर जा रहा है फैमिली में से और 32,000 रुपये वाला आदमी फैमिली में इंटर कर रहा है, तो क्या इससे एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का जा रहा है और सेम क्वांटिटी का आ रहा है। यानी कि क्वांटिटी एवरेज में फ़र्क कब पड़ता है, जब क्वांटिटी में बदलाव आता है। इसमें भी वही बोला गया है कि 5 संख्याओं में से 14 घटा दीजिए। अगर प्रत्येक में से 14 घटाया जाए तो 5 में से कितना घटेगा भाई, 70 घटेगा। और अगली 7 संख्याओं में हमें 12 को ऐड किया गया है। यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में 12 ऐड किया गया तो 7 संख्याओं में कितना ऐड करना पड़ेगा, 84 ऐड करेंगे, ठीक है, 84 ऐड करेंगे। अब देखो ये माइनस वाली चीज़ है, ये प्लस वाली चीज़ है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एवरेज में घुस रही है और ये एवरेज से बाहर आ रही है। यानी कि प्रथम 5 संख्याओं में से हमें पर संख्याओं में से 14 को माइनस किया जा रहा है और अगली जो 7 संख्या है उसमें 12 को ऐड किया जा रहा है। यानी कि टोटल यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, टोटल क्या यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि एवरेज में जो डिफरेंस आएगा कितने के आएगा, कितने का आएगा, यहाँ से 14 का है। यानी कि एवरेज की जो वैल्यू आएगी ना 64 से बड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि एवरेज में बढ़े 64 जो यूनिट है एवरेज में वो ऐड हो रहे हैं, 14 जो यूनिट है एवरेज में ऐड हो रहे हैं, यानी कि 14 बटे में, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 12 नंबर्स है। क्योंकि जो 14 को हम संख्याओं को ऐड करेंगे, ठीक है, 14 जो हम ऐड करेंगे इनमें एवरेज में अपने, तो इस पर कितने संख्याओं पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं तो हमें उतना ही है, 12 संख्याएं, 12 पहली संख्याएं थी, अभी भी 12 संख्याएं हैं, पर हमें प्लस माइनस यहाँ से कर रहे हैं, यानी कि 14 इसमें प्लस में जा रहा है, तो प्लस 14 किस संख्याओं पर असर पड़ेगा, 12 संख्याओं पर असर पड़ेगा। यानी 64 प्लस 14 बटे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगर मैं 7 बटे 6, तो 7 बटे 6 कितना हो जाएगा आपका 7 बटे 6 करेंगे तो 1.66 क्या अराउंड आना चाहिए, ठीक है भाई। तो हो जाएगा कितना आपका 1.1 और 1.1 और ये हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा ना, 6 6 36, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 36, यानी कि 1.166 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा भाई 65.166, और इसको मैं लिख सकता हूँ 65.17। तो जो आपका फाइनल एवरेज आएगा ना कितना आएगा 65.17, ऑप्शन नंबर 3।